स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए जो प्रश्न है वो शिक्षा से संबंधित है। और आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के सिलेबस में जो है शिक्षा से संबंधित जीके जो है आता है, और व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड और डीएड में भी जो है शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको जो है प्रतिदिन सुबह 10 बजे वीडियो जो है हमारे चैनल पर मिलेगा, तो ज़रूर उस समय आप जो है ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के संबंध में आयोग नियुक्त करने का सूत्रपात किस सरकार ने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत में ब्रिटिश सरकार ने, भारत सरकार ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? भारतीय शिक्षा के संबंध में आयोग नियुक्त करने का सूत्रपात किस सरकार ने किया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए, मतलब पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आयोग नियुक्त करने का सूत्रपात किया था। देखिए इसमें दूसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व किसने सौंपा था? भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, राष्ट्रपति ने, या गवर्नर जनरल ने? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद ने। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है ये सही उत्तर रहेगा इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा का प्रसार का दायित्व ब्रिटिश संसद ने सौंपा था। तीसरा प्रश्न, ईसाई पादरियों ने भारत में शिक्षा का प्रचार करने के लिए कौन सा मुख्य कार्य किया? ईसाई मिशनरियों की स्थापना की, मिशन स्कूल की स्थापना की, उपयुक्त दोनों किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा इसमें, उपयुक्त दोनों, ईसाई मिशनरियों की स्थापना और मिशन स्कूल की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आप भूल जाते हैं तो कॉपी में जरूर नोट करके रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, कंपनी सरकार ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने सर्वप्रथम अपनी किस स्तर की शिक्षा की जांच को अवश्य माना? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयों की शिक्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला वाला, प्राथमिक शिक्षा। याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा की जांच को अवश्य माना। ऑप्शन ए जो है यह आवश्यक माना रहेगा, यह अवश्य लिखा है। ऑप्शन ए जो है मतलब पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए सर्वप्रथम शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था? 1920 में, 1822 में, 1940 में, या 1947 में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1822। ऑप्शन जो है दो है सेकेंड, ये सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था सर्वप्रथम? साइमन को, मैकाले को, सर विलियम हंटर को, या चार्ल्स पर को? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सर विलियम हंटर को। प्रश्न है, हंटर कमीशन ने किस शिक्षा की जांच की? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? यूजीसी, सहायक अनुदान प्रणाली, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए हंटर कमीशन ने भारत में जो है शिक्षा की सहायक अनुदान प्रणाली जो है इसकी सिफारिश की थी। ऑप्शन दो जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1935 में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब एनसीईआरटी, जिला प्राथमिक शिक्षा आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। याद रखिएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ब्रिटिश काल में अब तक चली आ रही भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड मैकाले? तो देखिए इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। जो हमारे अभी शिक्षा जो है प्रणाली है ये किस पर आधारित है? तो ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर चल रहा है। जो चौथा ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की निम्नलिखित में से प्रमुख क्या भूमिका है? देश में अधिकतम शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना, शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। सेकेंड जो ऑप्शन है ये सही उत्तर हो जाएगा। ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख भूमिका है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की सिफारिशों को किस सदी के अंत में लागू किया गया? 20वीं सदी, 19वीं, 21वीं या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी जो है 20वीं सदी, 19वीं, 21वीं, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, हंटर कमीशन की सिफारिशों को किस सदी के अंत में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर ये रहेगा 19वीं सदी, याद रखिएगा। ये गलत हो गया था, 19वीं सदी इसमें राइट आंसर रहेगा। हंटर कमीशन गठित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजी विद्यालयों तथा देसी विद्यालयों में भेदभाव न करना, बिल्कुल सही। स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाए, यह भी सही। धार्मिक शिक्षा को राजकीय विद्यालयों में प्रदान न किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। हंटर कमीशन गठित करने का मुख्य उद्देश्य ये था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या विलियम हंटर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है इसकी स्थापना कर्जन के जो है शासनकाल में हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार, स्त्री शिक्षा को महत्व देना, उपयुक्त में से कोई नहीं या उक्त दोनों? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर है पहला, भारत में शिक्षा का जो है व्यापक प्रसार। याद रखिएगा राइट आंसर जो है यही रहेगा, पहला। लॉर्ड कर्जन ने किस स्कूलों के लिए अनुदान की व्यवस्था की थी? सरकारी, गैर सरकारी, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? लॉर्ड कर्जन ने किस स्कूलों के लिए अनुदान की व्यवस्था की थी? राइट आंसर हो जाएगा गैर सरकारी। सेकेंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है पहला रहेगा। ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, इसे याद रखिएगा। ये जो है भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो है मुख्य उद्देश्य था। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, सैडलर आयोग ने किस विश्वविद्यालय की जांच की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, कोलकाता विश्वविद्यालय। ये जो है इसका सही उत्तर रहेगा। सैडलर कमीशन का गठन कब किया गया था? 1915, 1917, 1918 या 1920 में? तो याद रखिएगा सैडलर कमीशन का गठन 1917 में किया गया था। सेकेंड जो ऑप्शन है ये सही रहेगा। सैडलर कमीशन ने किस परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान परिषद या उपयुक्त सभी? तो सैडलर कमीशन ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। सेकेंड जो ऑप्शन है ये सही उत्तर हो जाएगा।
सैडलर कमीशन ने किस शिक्षा के पुनर्गठन को सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या उपयुक्त सभी? सैडलर कमीशन ने किस शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया था? तो देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा का भी पुनर्गठन का सुझाव दिया था, माध्यमिक शिक्षा का और प्राथमिक शिक्षा का। तो ऑप्शन जो 4 है मतलब उपयुक्त सभी, ये सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में हुआ था? शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, हम शिक्षा का जो है प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न शिक्षा से संबंधित, और आपके खासकर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपके प्री बी एड डी एड में भी पूछा जाता है, लेकिन आपके खासकर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और 2 से 3 मतलब 2 प्रश्न मिनिमम जो है आपके सीजी जो व्यापम आयोजित है प्री बी एड उसमें पूछा जा सकता है, और प्री डी एड में, क्योंकि नीति आयोग, शिक्षा आयोग, जितने भी नीतियाँ हैं उससे प्रश्न आता है। और हम जो है सिद्धांत वाला भी क्लास करा दिए हैं, जैसे NEP 2020 है, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, NCF 2005 है, ये जो है हमने कराया है, इसका सिद्धांत भी कराया है। तो आप याद रखिएगा, यूट्यूब का जो थंबनेल में क्लास दिखाई देगा, और जैसे जीके वाला क्लास है तो उसका क्लास अलग चलता है, शिक्षण अभिरुचि का अलग है, हिंदी का अलग है, रीजनिंग का अलग है। तो उस आधार पर आप जो है वीडियो देखा कीजिएगा। बार बार आप इधर उधर मतलब नहीं जाना है आपको, प्लेलिस्ट पर जाइए, लाइन से जो है आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।